धन दौलत संपत्ति एक माया का दृश्य है। परिवार एक भौतिक संपर्क है। सच में तो हमारा संपर्क भगवान से था और फिर कभी घूम के जाके वहीं पर पहुंचना है। उसी के लिए हमको जन्म मिला है, नहीं तो क्यों जन्म है। कोई बड़े छोटे गरीब भगवान नहीं देखते हैं। बड़े भक्त को बड़े पैसा वाला है, गरीब भक्त नहीं, उनका पास सब समान है। ये मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेके हम लोग धरती पर आए हैं। और एक ना एक दिन हमको मृत्यु होगा, फिर मृत्यु के बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम मिथ्या ना हो। मिथ्या किसका होता है? जो जीवन भर राम नाम नहीं भजा, पर बहुत पैसा है, जाने के समय लोग अरेंजमेंट करके राम नाम करके उसको लेते हैं, कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं। उनके लिए राम नाम मिथ्या है। जो जीवन भर राम नाम भजते भजते मर जाता है ना, उनके लिए राम नाम सत्य होता है। जो भागवत पढ़ते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, बातों बात में श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे रानी बोलते रहते हैं, पर मृत्यु समय वो नाम भी सत्य हो जाता है। तो इसलिए एक ना एक दिन हमको मृत्यु मिलेगा, और मृत्यु से पहले क्या आएगा? प्री प्रिपरेशन ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का पूर्व अवस्था। क्या होता है? बात पीत को, कफ रोग, बीमारी, ये बिस्तर पर लेट के पड़ना, किसी को नहीं पहचाना, किससे बात नहीं कर पाना, थोड़े थोड़े बात से अधीर हो जाना, आंखों को नहीं दिखाई देना, ये समय आएगा सबका। मैं तो यही सोचता हूँ, प्रभु कम उम्र दो, ज़्यादा उम्र हमको जरूरी नहीं, ताकि ये दुख हमको ना आए। और अगर देते हो ना प्रभु, तब हमको भी उद्धार करो, ताकि ये दुख ना मिले। मृत्यु का दुख किसी को, मृत्यु तो सबका होता है, और मृत्यु से पहले जो दुख है, उसी दुख से प्रार्थना करो, उसके लिए कर्म करो, फालतू बात ना करो, हंसी मजाक करो, जरूरत है तो करो, बिना कारण ना करो। किसी के विरुद्ध में विचार मत करो। कोई खराब है, कोई भल है, कोई अच्छे है, इससे संसार में जो अच्छा गुण है उसको आहरण करो। बुरा गुण को ना देखो, ना सोचो, ना विचार करो। अगर तुम्हारा विचार में वो बस में ये संभव है किसी को परिवर्तन के लिए, कोशिश करो। तो इसीलिए इस माध्यम से हम क्रमान्वय मुक्ति को जाएंगे। कोई एक दिन में मानव नहीं बना, कोई एक दिन में मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा, कोई एक दिन में बड़ा नहीं बना, कोई एक दिन एक गरीब नहीं बना, क्योंकि इसके लिए सामाजिक स्तर में समय क्रम होता है। समय क्रम इसको कहते हैं। तो निरंतर भगवान की शरण में रहो। अपने बच्चे, परिवार, पति पत्नी को सम्मान करो। पति को भगवान समझो, चाहे पति बुराई हो, ऊपर में अपना विचार करो, अंदर में उनके प्रति भक्ति रखो। क्योंकि कलयुग में तो रोज परिवर्तन होता है संसार में, रोज परिवार सब टूटता है। कारण क्या है? ज्यादा भोग करने की इच्छा के कारण परिवार टूटता है। पत्नी सोचता है ये मेरे को सुख नहीं दे पाते, मैं दूसरा जगह जाऊंगा, और पति सोचता है ये ज्यादा सुंदर नहीं, फिर कोई दूसरा महिला के पास जाऊंगा। ज्यादा इच्छा और बड़ा इच्छा मनुष्य को नष्ट कर दिया। एक ही कारण है। तो इसलिए सरल बनो। घर में चावल बने, दाल बने, खा लो। पराई का कोई
पुलाव हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, उसको ध्यान मत दो। जितना आडंबर उतना दुख का कारण, जितना सरल उतना शांति है। तो इसलिए शांति चाहते हो ना, तो ये इंद्रिय तत्व व भौतिक तत्व के पीछे मत भागो। वो कभी किसी को सुख नहीं दिया, अंत में जल में डुबा के मारा। कौन? ये भौतिक तत्व, इंद्रिय तत्व, वैभव, आडंबर, किसी को शांति नहीं दिया। मानो तुम्हारे घर में आडंबर भी है, बस उसके ऊपर ध्यान नहीं दो, कृष्ण के प्रति ध्यान दो। हमारे पास इतने पैसा है, इतने ये, इसको कभी मत सोचो। ना तुम्हारा वो था ना रहेगा। तो इसलिए भक्त कहता है भगवान राम के शरण में जाएंगे, कृष्ण के शरण। बहुत तो भक्त लोग ब्रज को चल जाते हैं। क्यों जाते हैं? बड़े अमीर लोग भी जाते हैं। आप बाहर में देखते हैं बड़े गाड़ियां, बड़े पैसा, बड़ा सुंदरता, अंतर में दुख का भंडार है। इसी कारण ब्रज को जाके फिर वो, जैसे मध्व बिहारी जी बैठे, बोले महाराज हमको शरण में रहना है, ब्रज में रहना है। कारण ना अर्थ प्राचुर्य वैभव किसी को किसी समय ना सुख दिया ना देगा। सरलता मानव जीवन में बहुत शांति सुख देता है। और आज सोचो, कल मत सोचो, पीछे क्या हुआ मत सोचो। और कल के लिए सोच रहा है हमारा गोविंद, और आज के लिए भी गोविंद सोच रहा है। तू पागल होके फालतू सोचना करते हो, तो इसलिए सब गोविंद में छोड़ दो, अपना कुछ ना सोचो। भोजन मिले सही, ना मिले सही, उपवास रह जाओ तब बोलो आज मेरा अच्छा दिन है, क्योंकि मेरा कर्म कट गया। जितना इस शरीर को कष्ट हो जाए, पर प्रभु अपना पास बुला ले। शरीर कष्ट नहीं करेगा तो ऐसे प्रभु का कृपा कैसे मिलेगा? धन दौलत संपत्ति एक माया का दृश्य है, परिवार एक भौतिक संपर्क है। सच में तो हमारा संपर्क भगवान से था, और फिर कभी घूम के जाके वहीं पर पहुंचना है। उसी के लिए हमको जन्म मिला है, नहीं तो क्यों जन्म है? कोई बड़े छोटे गरीब भगवान नहीं देखते हैं। बड़े भक्त को बड़े पैसा वाला है, गरीब भक्त नहीं, उनका पास सब समान है। तो इसलिए मन में सोचो, भला मेरा पास कुछ भी नहीं है, पर मेरा पास एक है, वो हमारी प्रभु बाके बिहारी है, जिसका शरण में जीवन जाए। प्रभु ये शरीर का कोई मतलब ना, आज नहीं तो काल तो मृत्यु होगा, कभी शमशान में दाह कर लेंगे। आज मैं उसको दाह कर लिया, सभी इंद्रियों को त्याग कर दिया, आपकी शरण में चले गए। शरण में ले लो प्रभु। अगर इसको नहीं कर पाएंगे, मानो अपना जीवन का अपना दुख को खुद बुलाएंगे। तो इसलिए संतों साधुओं ने सब कुछ त्याग करके, कहीं बारिश, कहीं हवा, कहीं तूफान, कहीं सूखा, कहीं दुख, कहीं भोजन मिले ना मिले, पर्यटन करते हैं। भारत पर्यटन करते हैं। मैं कई संतों से मिला हूं, उनको पूछा था आप जैसे भ्रमण करते हैं, इतना कष्ट होता है, रास्ता में खाने को मिलता है नहीं मिलता है, तो बोले उसमें भी हमारा शांति है। उनको पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसा है? नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो शांति है। तुमका देखभाल करने वाले कोई, तुम्हारा परिवार क्या कोई है? ना, कोई भी नहीं, फिर भी वो शांति है। हमारे पास सब कुछ होते हुए फिर रोज सुबह शाम भोजन करते हैं, समय के अनुसार पहनते हैं, भोजन करते हैं, सब करते हैं, फिर भी लोभ क्यों? क्योंकि माया बैठा है सर पर।
और माया के अधीन मनुष्य हो गए। भक्त कभी माया का अधीन नहीं है, भक्त भगवान का अधीन होता है। माया उसको कबलित नहीं कर पाता है। तो माया क्या है? सुबह से शाम जो सोचते हैं क्या होगा क्या होगा, अरे होने वाला होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। जो होने वाला होगा तू बंद नहीं कर पाओगे। हाँ, एक चीज कर सकते हो, अगर ठाकुर जी को भक्ति से भजन करोगे, तुम्हारा वो मंगल करवा देंगे, तुम्हारा के लिए जो अच्छा वो करवा देंगे। पर तू सोचने से नहीं होगा, क्योंकि देने वाला वो, लेने वाले सौ करोड़। और देने वाला तो देगा, तू काहे पीछे पड़ेगा। तो इसलिए पूर्व बात को भूल जाओ, वर्तमान को सोचो क्या कर्म बाकी है, आगे को भूल जाओ, गोविंद से छोड़ो, तब तुम्हारा जीवन में शांति मिलेगा। कोई आशा नहीं करो मेरा बच्चा बढ़ेगा, नौकरी करेगा, मेरे को रोजगार देगा, मत आशा करो, वो आशा ही दुख का कारण है। कोई आशा नहीं करो मेरी इतनी बड़ा संपत्ति है, कभी मिलेगा, कभी मेरा बेच जाएगा तो पैसा मिला, मत आशा करो, क्योंकि कितने रात तो सो नहीं पाओगे इसके लिए, और दुख के सिवा कभी सुख नहीं मिलता इसमें। सब भूल जाओ, एक चीज मन में रखो, प्रभु कर्म, बस, और सब भूल। नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, उससे 1 महीने पहले हम सोच रहे हैं नौकरी हो जाएगा तो इतना सैलरी मिलेगा। फिर नौकरी दिया, जाके इंटरव्यू दिया, सर्विस नहीं मिला। फिर मन दुख के साथ मुंह पूरा काला पड़ गया, फाइल के पकड़ के घर में आस के बैठा गए, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए प्रभु बोलते हैं स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, तुमको दुख नहीं मिलेगा। अगर कर्म करते करते जाएंगे ना एक दिन फल मिले। कई पौधे लगाएंगे तो 2-4 पौधे में फल नहीं होगा, तो दूसरा पौधे में फल होगा। फल ही कर्म है, तो कर्म करो, आशा मत करो। आशा निराशा का दुख का कारण। मानो कुछ भी नहीं, 2 हाथ तो है ना, मेहनत करो। 56 करोड़ जीव जंतु, 52 कोटि कुटभंडार, 4 करोड़ हर दिन उपवास रहते हैं, भोजन नहीं मिलता है। 4 करोड़ जीव जंतु, इसमें मनुष्य है, जीव जंतु है, सब है। क्योंकि माता महालक्ष्मी का कुटभंडार, जो भोजन हम करते हैं ना, वो देते हैं महालक्ष्मी, और उनका कैपेसिटी है 52 करोड़ जीव जंतु को देने के लिए। 4 करोड़ उपवास रहते हैं। क्यों? ना जो अन्न नष्ट करते हैं, जो अर्थ नष्ट करते हैं, बिना भूख बिना प्यासा से जाके पैसा को खर्च करके खाते पीते मौज करते हैं, और कुछ खाते हैं कुछ फेंकते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वही जीव जंतु, वही मनुष्य उपवास रहता है। उसका भी एक इंस्टेंस दूंगा। आपके पास पॉकेट में पैसा भरा है, किसी काम पर, चाहे अहमदाबाद गए, कहीं दूर गए, काम करते करते समय बिगड़ गया, फिर खाने का समय आ गया, सभी होटल घुमा, किसी जगह भोजन नहीं मिला। बोले इतना पैसा पॉकेट में भरा, आज भोजन नहीं में उपवास रहेगा। कारण जो लोग खाद्य को नष्ट करते, अपव्यवहार करते, जितना भूख उतना खाओ, उससे ज्यादा एक भी मत खाओ। तुम खाओगे तो दूसरा कोई उपवास रहेगा। क्योंकि महालक्ष्मी के भंडार अपरंपार है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं। पर मानव जब लोग कर्म खराब करते हैं, उसका प्रभाव भी दूसरा जीव जंतु के ऊपर पड़ता है। माधव 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 माधव